1974 और उस टाइम पर पूरे का पूरा गांव जो है वो यूसुफ खान और इकबाल हसन जो थे इनको मारने के लिए निकल आया। अब ये सारी कहानी क्या हुई वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। और इसमें मामला कहाँ तक गए, कैसे थाने कचहरी तक मामले पहुंचे और वहां जाकर किस बात पर फिर सुलह हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी विद अदनान। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। 1974 फिल्म बन रही थी जुल्म की अखीर, जुल्म दी अखीर। इस फिल्म के अंदर हीरो जो थे वो इकबाल हसन और यूसुफ खान थे और इस फिल्म में जो हीरोइन थी वो नगमा और संगीता मैडम थी। फिल्म की जो शूटिंग थी वो आउटडोर थी, स्टूडियो के अंदर नहीं थी। और फिल्म की शूटिंग के लिए लाहौर के साथ ही एक गांव है पिंड अराइयाँ, वहां पर जगह सेलेक्ट की गई और शूटिंग के लिए निकल गए। सुबह तकरीबन 9-10 बजे के करीब वहां पर पहुंचे हैं और सेट लगाना शुरू कर दिया। जैसे सेट लगाना शुरू किया तो पूरे गांव में वो हला मच गई कि आज यहाँ पर शूटिंग होगी और बड़े जो एक्टर हैं टीवी पे नजर आने वाले फिल्मों में वो यहाँ पर आएंगे। थोड़ा सा ही वक्त गुजरा और लोग जो हैं वो जौक दर जौक वहाँ जमा होना शुरू हो गए। और इन्हीं लोगों के दरमियान में गांव के जो चौधरी थे ना, जो चौधरी मतलब एक चौधरी होते हैं नस्ली, एक चौधरी होते हैं थोड़े वो नस्ली, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, जो लुच्चे लपाड़े से, जिसको आजकल मंसूर भाई कहते हैं ना, लौंडे लपाड़े, इस तरह के। अब उनके एक दो बच्चे जो थे ना वो आ गए वहां पर। 1974 उस टाइम में मोबाइल नहीं था लेकिन कैमरे जरूर होते थे। अब गरीब लोग कैमरे भी नहीं रख सकते थे लेकिन अमीर जो थे, चौधरी थे, उनके पास कैमरे थे। उन लड़कों ने आकर संगीता और मैडम नगमा जो थे उनको छेड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, टाइम जो था वो ज़ाया करना शुरू कर दिया। जबकि जो सेटअप वाले थे, स्टूडियो वाले, जो हदायतकार राइटर, वो अपने चक्कर में लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी इन लोगों का मेकअप किया जाए। मेकअप करके जो टाइम है ना, इनका जो शूटिंग का टाइम होता है ना, उसमें ये होता है कि सूरज की रोशनी को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। जो आपने सीन लेना है उसको एग्जैक्ट टाइम पे लिया जाए ताकि सीन की जो लुक है वो अच्छी बन सके। सब अपने अपने कामों में लगे हुए, लेकिन वो जो लड़के थे उनको अपना ही सूझी हुई थी कि हम लोग तस्वीरें खींच लें। वो उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, तंग कर रहे थे। इकबाल हसन और यूसुफ खान जो थे उनको भी विगे वगैरह, उनका भी मेकअप चल रहा था, मूछें वगैरह लगाई जा रही थी। अब इकबाल हसन जो थे ना, उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ मामला खराब हो रहे हैं तो वो निकल के आए। उन्होंने बच्चों को कहा कि आप लोग ना ऐसे करें, चले जाएं, हम आप लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, आपके साथ चाय पानी सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें हमारा काम कर लेने दें, उसके बाद आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन वो चौधरियों के नवाब थे बिगड़े हुए। वो कहते नहीं, आज पहले हम हमारे मामला देखो फिर बाकी काम करने हैं। अब इकबाल हसन जो था ना वो अक्सर जब आउटडोर जाता था ना तो वो अपने साथ एक पिस्टल वगैरह रखता था। उसने निकाल के हवा में लहराया उनको डराने के लिए। अब उनको डराया तो वो तो फौरी तौर पे वहां से चले गए। अब इन लोगों ने फौरन शूटिंग की तैयारी शुरू की, शूटिंग के चक्कर में लग गए। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, 5 से 10 मिनट, कि देखा कि जहां वो 4 लड़के थे अब 25-30 जो है वो जमा होके आ रहे हैं, कोई डंडे सोटे पकड़ के। इधर स्टूडियो के जो अमला था वो भी अच्छा खासा था, एक्स्ट्रा अदाकार सब कुछ होता है साथ। तो जो यूसुफ खान साहब है वो उनके चेयरमैन भी थे स्टूडियो वगैरह के, उनके हाथ में सारा कंट्रोल होता था। तो उन्होंने इकबाल हसन से कहा कि इकबाल, आज इनको छोड़ना नहीं, आज इनकी फैंटी लगानी, अगर इन्होंने चूं चां की तो। वही बात हुई, वो बंदे सामने आए, आके उन्होंने कोई बदतमीजी की, इन दोनों ने पकड़ा और उन्हीं डंडों से उनको मारा। अब मार खाने के बाद जब वो वापस निकल गए गांव की तरफ तो इधर यूसुफ खान साहब जो थे उन्होंने कहा कि जल्दी से पैकअप करो और हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर शूटिंग नहीं करनी। क्योंकि जब वो 4 थे फिर 25 आए, अब वो 25 की बजाय 50 आने थे गाँव से, मामला खराब हो जाने थे। ये लोग पैकअप किया और लाहौर पहुंच गए, वहां पे शूटिंग बिल्कुल नहीं हुई। और उधर से वो जो बच्चे थे चौधरियों के वो घर पहुंचे तो चौधरियों को बताया कि हमें ये जो कंजर लोग हैं इन्होंने हमें मारा है। तो चौधरियों को और भी गुस्सा आया। चौधरियों ने कहा कि हम लोग चौधरी, ये कंजर है, ये हमारे बच्चों को मार गए। चौधरी साहब पहुंच गए थाने। अब थाने पहुंचे तो वहां पे जाके जो उन्होंने एफआईआर कटवाई, उस एफआईआर में उन्होंने इकबाल हसन का नाम लिखवाया। उन्होंने कहा जी वो जो टेढ़ी आंखों वाला है ना, वो जो है ना उसने हमारे बच्चों के साथ गलत बयानी की, उसने पिस्तौल लहराया, हवाई फायर भी किए हैं हमारे बच्चों की तरफ। तो उनके ऊपर पर्चा हो गया। अब यूसुफ खान साहब गए वहां पे, उन्होंने जाके बातचीत की तो सामने चौधरी भी बैठे हैं, थाने वाले भी बैठे हैं, सारे बातचीत कर रहे हैं। तो
सारे मामला जब हुए, यूसुफ खान साहब ने बताया कि आपके बच्चों ने आके हमें तंग किया, हम लोग तो आपके गांव में मेहमान आए हुए थे, अब मेहमानों की इस तरह से इज्जत करते हैं। आप लोगों को तो चाहिए था कि हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करते, हमें रिस्पेक्ट देते। हमने इनसे अर्ज भी की थी, पूछ लें इनसे। अब वो कहते सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हमें वो बंदा चाहिए जिसने ये सारी बदतमीजी की है, वो टेढ़ी आंखों वाला। अब यूसुफ खान साहब ने इकबाल हसन को बुला लिया। इकबाल हसन साहब गए वहां पे, फिर वही बात हुई कि क्या क्या मामला हुए। अब पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि इसको रफा दफा करें। अब इकबाल हसन ने देखा कि इसको अब ख़त्म ही किया जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा जी बताएं अब ये कैसे ख़त्म होगी। तो वो बच्चे कहते जी हमसे माजरत करें। इकबाल हसन ने कहा जी ठीक है, अगर मेरे माजरत करने से आप लोगों को तसल्ली मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ। उन्होंने उस वक्त उनसे माजरत की। माजरत करने के साथ उन्होंने चौधरियों से कहा कि चौधरी साहब मेरी एक बात ज़रूर सुन लो कि हम लोग आपके गांव में शूटिंग करने आए थे, हम मेहमान थे। जो आप लोगों ने रवैया हमारे साथ इख्तियार किया, हम कहीं भी जाकर ये नहीं बता पाएंगे कि पिंड अराइयाँ जो है वहाँ के लोग कैसे हैं। ये कह लेंगे आपका एक नक्श जो है वो बुरा ही जाएगा सबके सामने। अगर आप हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आते और अपने बच्चों को भी तरबियत करें, इनको मेहमानों की खिदमत करने का तरीकाकार बताएं, ये नहीं कि जब भी कोई आए तो उसके साथ अपनी छेड़छाड़ मस्तियाँ शुरू कर दें। तो इस तरह ये मामला हुआ और उस वक्त जो यूसुफ खान साहब और इकबाल हसन थे उन्होंने फिर माजरत की और मामले को रफा दफा करवाया। अब यहाँ पर हम अक्सर कह देते हैं कि हमारी फिल्मों की शूटिंग होती है, उसमें कुछ सीन जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते और फिल्म जो होती है वो अच्छी नहीं होती। अब जो फिल्म का सेट इस खेत के अंदर लग जाना है, इस खेत में सेट लगाकर उसको आपने 2-4 लाख में एडजस्ट कर लेना। अगर यही खेत स्टूडियो के अंदर बनाना पड़ जाए और उसमें गंदम दिखानी है तो वो गंदम 6 महीने पहले उगानी पड़ेगी। वो गंदम उगेगी फिर जाके उसका वो सारा सेटअप बनेगा। तो इसलिए ये फिल्में जो है इन पे बजट ज़्यादा बन जाते हैं, सारे काम उन्होंने स्टूडियो के अंदर ही करने होते हैं। बाकी आपको इकबाल हसन और यूसुफ खान की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।